बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने स्टार्ट करना है पैरामीटराइजेशन ऑफ प्लेन कर्व्स ना। पैरामीट्रिक कर्व क्या होती है हमारे पास? इफ x एंड y आर गिवन एज अ फंक्शंस x इज इक्वल टू f ऑफ t एंड y इज इक्वल टू g ऑफ t over an interval I of t values, then the set of point x y is equal to f of t comma g of t defined by these equation is parametric curve. The इक्वेशन आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर द कर्व। अब आपके पास ये जो आपके पास कर्व होगी ये पैरामीट्रिक कर्व कहलाएगी और इसकी द इक्वेशंस आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस, और ये जो इक्वेशंस हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। मिसाल के तौर पे ये जो कर्व आपके पास है ये आपके पास क्या है? द कर्व आर पाथ traced by particle moving in xy plane is not always the graph of the function or single equation. अब दी वेरिएबल t इज पैरामीटर, इसमें जो वेरिएबल t इन्वॉल्व है ये पैरामीटर कहलाता है ऑफ द कर्व, एंड द डोमेन I इज द पैरामीटर इंटरवल। इफ I इज क्लोज्ड इंटरवल, a इज लेस देन और इक्वल टू t, t इज लेस देन और इक्वल टू b, यानी t ग्रेटर देन और इक्वल टू b a है, लेस देन और इक्वल टू b है। इंटरवल a से b तक है आपके पास। द पॉइंट f ऑफ a एंड g ऑफ a इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, यानी a पे आप वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे वो इनिशियल पॉइंट हो जाएंगी, और लास्ट में आप करेंगे b, आप जब पुट करेंगे तो f ऑफ b और g ऑफ b इज द टर्मिनल पॉइंट when we give parametric equations and a parameter. फिर से यहाँ से देख लें कि ये जो पॉइंट होते हैं इंटरवल का पहला पॉइंट जब आप डालते हैं तो ये जो पॉइंट आपके पास आते हैं एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए ये इनिशियल पॉइंट ऑफ द कर्व कहलाते हैं, और इसी तरह जब आप इसका लास्ट पॉइंट बी आप डालते हो तो जो एफ ऑफ बी और जी ऑफ बी इससे आते हैं इसको आप टर्मिनल पॉइंट कहलाते हो। व्हेन वी गिव parametric equation and a parameter interval of a curve, we say that we have parameterized the curve। यानी जब आपके पास उसकी इक्वेशन भी गिवन हो और पैरामीटर इंटरवल भी गिवन हो तो हम कहते हैं कि हमने कर्व को पैरामीटराइज कर दिया है। द इक्वेशन ऑफ द इंटरवल टुगेदर, द इक्वेशन एंड इंटरवल टुगेदर कंटिन्यू अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व, यानी आपके पास इक्वेशंस हो पैरामीटराइजेशन की और इंटरवल हो तो हम कहते हैं हमने कर्व को पैरामीटराइज कर लिया। फॉर एग्जांपल स्केच द कर्व डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ कर्व जो है पैरामीटराइज हुई है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू टी प्लस वन है, और t का जो इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है, यानी पूरे रियल नंबर आपके पास t में आ रहे हैं ना। तो अब इसको कैसे आप प्लॉट करोगे, कैसे इसको स्केच करोगे वो हम देख लेते हैं। नीचे चले जाते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए टी, चूंकि देखो इसमें हम सबसे पहले कैसे करेंगे, टी एक्स वाई लिखेंगे ना, तो पहले टी तो आपके पास डोमेन का आ गई या इंटरवल आ गया, और एक्स और वाई जो है पैरामीटराइजेशन की इक्वेशन आ गई। अब एक्स इज इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर है, और वाई इज इक्वल टू टी प्लस वन है। तो टी हमने लिया 0 से लेके -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, इस तरह 0 1 2 3 एक ट्रेंड बनाने की खातिर हमने इस तरह से ये लिए, चूंकि नेगेटिव वैल्यूज भी हमने उठा लिए और पॉजिटिव वैल्यूज भी और जीरो भी, क्योंकि ये सारी की सारी हमारे पास पूरा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता था ना टी के अंदर। अच्छा, अब जब इसका स्केयर एक्स में जब लिखेंगे वैल्यूज तो उनका स्केयर करते जाएंगे, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर है, तो -3 का स्केयर 9, -2 का स्केयर 4, इसी तरह सबका स्केयर करेंगे ये एक्स वैल्यूज आ जाएंगी। और वाई क्या है, उन वैल्यूज में आपने 1 + 1 करते हैं, टी प्लस वन, -3 + 1 -2, -2 + 1 -1, -1 + 1 0, 0 + 1 1, इसी तरह 1 + 1 2, ये करते करते ये आ जाएगा।
अब आप देखो आपके पास ये जो वैल्यूज आएंगी ना, अब आपने इनको प्लॉट करना है एक्चुअली, एक्स और वाई को, एक्स और वाई का आपने आर्डर पेयर बनाते जाना है और उनको प्लॉट करते जाएंगे तो बहुत इजीली प्लॉट हो जाएगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा साथ में एक लिख के बताती हूँ तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ बनेगा 9 कामा -2, ये पहला पॉइंट। इसी तरह यहाँ पॉइंट बनेगा 4 कामा -1, अगला पॉइंट बनेगा 1 कामा 0, उससे अगला पॉइंट बनेगा 0 कामा 1, उससे अगला 1 कामा 2। इनको प्लॉट करते जाओ तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है 9 - 2। तो ये देखो ये आप इधर एक्स पे एक्सेस पे किधर तक जाओगे 9 तक, 9 के अगेंस्ट 2, तो ये 9 का 9 के अगेंस्ट -2, तो नीचे की तरफ -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अगला पॉइंट आपने 4 - 1 करना है, तो ये 0 से लेके 4 तक ये 4 के अगेंस्ट -1, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे अगला पॉइंट आपके पास है 1 0, ये आ जाएगा 1 के अगेंस्ट 0, ये 1 आ गया और 0, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है 0 कामा 1, 0 के अगेंस्ट 1, ये पॉइंट आ गया। फिर 1 के अगेंस्ट 2, 1 के अगेंस्ट 2 आ गया। फिर 4 के अगेंस्ट 3, ये आ गया 4, और उसके अगेंस्ट 3 ये आ गया। फिर उसके बाद 9 के अगेंस्ट 4 और 9 के अगेंस्ट 4 ये आ गया। तो आपने यहाँ से स्टार्ट लिया था, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए चलेंगे ये, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। इसका मतलब है ये जो गिवन इक्वेशंस थी ये रिप्रेजेंट कर रही थी किसको, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही थी ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जरा चलते हैं। अच्छा, identify geometrically the curve in the example 1 figure 11.2 by eliminating the parameter t, then obtaining an algebraic equation in x and y। कहते हैं इसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया ज्योमेट्रिकली कि वो पैराबोला है ना। अब इसको एलिमिनेट करते हैं टी और देखते हैं कि फिर क्या बनता है। तो पहला था इक्वेशन थी y इक्वल टू टी प्लस 1 और x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू टी +1 है तो t निकालेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। तो t का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑब्वियसली x इज इक्वल टू y माइनस 1 का स्क्वायर जो है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ पैराबोला एज डिस्प्लेस्ड इन 11.2। इट इज sometimes quite difficult or even impossible to eliminate the parameter from the pair of the parametric equation as we did here। कि समटाइम ये होता है ना कि आपको जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो उनमें से आप टी को एलिमिनेट नहीं कर पाते, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में किया है ना। अब नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 को जरा अगर देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 में है ग्राफ दी पैरामीट्रिक कर्व x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t एंड x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t। और t की रेंज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। अब ये आपको पास t यानी चूंकि देखो t क्या है, t थीटा की जगह पे आ रहा है तो उसकी डोमेन भी थीटा की तरह आपको दी गई है 0 से लेके 2 पाई तक। 0 से 2 पाई तक अगर हम लें वैल्यूज तो 0 के बाद हम देखो ये वाली डायरेक्शन 0 डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन हमारे पास π/2 होती है, ये डायरेक्शन हमारे पास पाई होती है, ये डायरेक्शन 3π/2 और ये करते करते वापस 2 पाई पे आप पहुंचते हो ना। तो अब इसको इसका ग्राफ उसने यहाँ नहीं दिया हुआ, तो पहले इसका ग्राफ निकाल लेते हैं, फिर जो कुछ उसने यहाँ किया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो
एक मिनट में इस पेज को ले आऊँ तो फिर हम इसको शेयर डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे इसका ग्राफ बनेगा। अच्छा चलें, नहीं वो शेयर हो रहा है तो मैं जहाँ से आपको दिखा देती हूँ उसको दोबारा मैं देखती हूँ थोड़ी देर तक। यहाँ देखें, अब ये है कि इसको अगर हम उठाएं तो इसमें जब पेयर बनाएंगे तो सबसे पहली वैल्यू 0 डालेंगे तो काज 0 क्या आएगा 1, तो इसका मतलब है 0 के अगेंस्ट काज 0 1 आया, तो 0 के अगेंस्ट आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और y क्या आ जाएगा 0, पॉइंट क्या बनेगा 1 0, तो ये 1 0 पॉइंट ये आ गया, 0 डायरेक्शन के अगेंस्ट पॉइंट आएगा 1 0। फिर अगला पॉइंट आप डालेंगी इसमें पाई बाई 2, तो कास पाई बाई 2 हमारे पास आ जाता है, कास पाई बाई 2 डालेंगे तो कास पाई बाई 2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 0 और साइन पाई बाई 2 1, अब पॉइंट आएगा 0 1, यानी ये पाई बाई 2 डायरेक्शन में 0 1, तो यहाँ ये पॉइंट आएगा 0 के अगेंस्ट 1। फिर पाई बाई 2 के बाद ये अगली डायरेक्शन होती है पाई, जब पाई डालेंगे तो कास पाई जो होता है -1 और साइन पाई 0 हो जाएगा, तो -1 और 0 ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद 3 पाई बाई 2 के अगेंस्ट जब जाएंगे तो कास 3 पाई बाई 2 0 और साइन 3 पाई बाई 2 -1, तो ये 0 -1, तो 0 -1 ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास। और फिर जब 2 पाई पे पहुंचेंगे तो कास 2 पाई मेरे पास हो जाएगा 1 और साइन 2 पाई जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 1 0, तो 2 पाई के अगेंस्ट भी 1 0 आ जाएगा। तो इन सब पॉइंट को